एनकाउंटर नहीं हो रहा है, ये हत्या हो रही है। फिर जो फेक एनकाउंटर में निकलेंगे उनको क्या नौकरी देंगे क्या? ये अगर दंगाइयों की कुटाई नहीं होगी, बलवाइयों की ठुकाई नहीं होगी तो समाज के सौहार्द और सुरक्षा की भलाई नहीं हो सकती। क्या एनकाउंटर में गोली मारकर पुलिस किसी अपराधी को घायल कर दे तो उसे हत्या कहेंगे? हत्यारोपी के भागने और पुलिस पर अटैक के दौरान अगर पुलिस उसे पैरों में गोली मारकर गिरफ्तार कर ले तो क्या इसे हत्या का नाम देंगे? नहीं ना। लेकिन सपा के मुखिया अखिलेश यादव को बहराइच में हुआ एनकाउंटर हत्या लग रहा। एनकाउंटर में अगर अपराधी ढेर हो जाता, उसके बाद अखिलेश यादव हत्या की बात कर रहे होते तो एक बार फिर भी इस एनकाउंटर पर उनके द्वारा उठाया गया सवाल मान लेते। लेकिन गोली पैरों में लगी, सरफराज तालीम नाम के दोनों आरोपी सही सलामत है, उसके बावजूद अखिलेश यादव इस एनकाउंटर को हत्या का नाम दे रहे। सुनिए। आप एनकाउंटर नहीं कर रहे हैं, एनकाउंटर नहीं हो रहा है, ये हत्या हो रही है और ये पूरी जनता देख रही है। ये कोई मैं नहीं देख रहा हूं या आप नहीं देख रहे हैं, चर्चा करें ना करें, जनता देख रही है। सुना आपने, बहराइच एनकाउंटर को अखिलेश यादव सिर्फ हत्या नहीं बता रहे, उन्होंने तो रामगोपाल मिश्रा को मारने वालों को क्लीन चिट दे दी और कह दिया कि सरकार पहले फर्जी मामलों में फंसाती है, फिर बयानबाजी और फिर एनकाउंटर करवा देती है। बीजेपी का जो मॉडल है वो बहुत सिंपल मॉडल है। वो पहले अन्याय करते हैं, अन्याय का अगर आप विरोध करते हैं तो पुलिस से आपको फंसाते हैं, झूठे मुकदमे लगाते हैं, आप पे कार्रवाई करते हैं। तो क्या सरफराज और तालीम, जिनके सिर रामगोपाल मिश्रा मर्डर का इल्जाम है, वायरल तस्वीर में राइफल लिए जिस शख्स के सरफराज होने का दावा तक किया गया, जिनका एनकाउंटर कर पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसे सपा के मुखिया बेगुनाह बता रहे, सरकार ने फंसा दिया इसका दावा तक कर रहे, तो क्या ये सब इसलिए क्योंकि सवाल उपचुनाव से पहले मुस्लिम वोट बैंक का है? इससे एक दिन पहले अखिलेश यादव इन सरफराज और तालीम के लिए नौकरी तक की मांग कर चुके हैं। अरे मुख्यमंत्री जी से जो मिलाया हो उसे क्या मुआवजा, क्या नौकरी की बात करें हम? अच्छा बताइए, मुख्यमंत्री जी के साथ जो 2 घंटे वक्त गुजारा हो, उन्हें तो सरकारी नौकरी देनी चाहिए। और फिर जो फेक एनकाउंटर में निकलेंगे उनको क्या नौकरी देंगे क्या? ये अखिलेश गिरफ्तार आरोपियों के साथ खड़े हैं, एनकाउंटर को हत्या बता रहे, तो बीजेपी सपा और अखिलेश यादव को अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दे रही। अगर दंगाइयों की कुटाई नहीं होगी, बलवाइयों की ठुकाई नहीं होगी तो समाज के सौहार्द और सुरक्षा की भलाई नहीं हो सकती। और जो ये सियासी सूरमा है, आज तक जिस तरह से दंगाइयों का संरक्षण करते रहे, उनको जो है वो प्रमोशन देते रहे, प्रोटेक्शन करते रहे, आज वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। आज देश के सामने या उत्तर प्रदेश के सामने जिस तरह से चाहे वो दंगाई हो, चाहे दबंग हो, चाहे बलवाई हो, चाहे बाहुबली हो, उनमें जो है वो भय का माहौल है। योगी सरकार बहराइच मामले में पूर्ण न्याय की ओर बढ़ रही, इसीलिए पहले भागते अपराधियों को पैरों में गोली मारकर गिरफ्तार किया गया, तो दूसरी ओर सरफराज के पिता अब्दुल हमीद के अवैध निर्माण पर लाल निशान लग चुका है। दुर्गा विसर्जन के दौरान हिंसा फैलाने के मामले में 89 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। अवैध निर्माण वाले घरों पर नोटिस चस्पा है, जाहिर है तैयारी बुलडोजर चलाने की है, जिसको लेकर हड़कंप मचा है। तो हम मकान भी जा रहा तो रहने के लिए व्यवस्था तो नहीं है हमारे, पढ़ने को बनाने की इंतजाम भी नहीं है। अब कई बागों में चले जाएंगे, भाग जाएंगे, वहीं पे पन्नी तान के रहेंगे। हम बच्चन के लेके घर में दरवाजा बंद करके बैठ गए, हम देखा भी नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो फिर हमारा घर क्यों तोड़ा जा रहा है। बुलडोजर की आहट से बहराइच में दहशत है, लेकिन यूपी में और महाराष्ट्र में चुनाव से पहले सपा के लिए सवाल मुस्लिम वोट बैंक का है। फिर इसके लिए चाहे अपराधी के पैर में गोली मारने को हत्या बताना पड़े, सरेआम हुई हत्या के आरोपियों को क्लीन चिट देना पड़े, या फिर चुनावी समर में मां के दूध की ताकत देखनी पड़े। अखिलेश के महाराष्ट्र में सिपा सालार अबू आजमी को सुनिए। आप देखते हैं असेंबली में अबू आसिम आपके हक की लड़ाई लड़ता है कि नहीं लड़ता है? हम 2 एमएलए, हमें 6-8 एमएलए चाहिए। और जिस दिन अखिलेश भाई 8 एमएलए हो गए ना, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया मुसलमानों को ज्यादती करने की। ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है। मैं जान देकर भी इस कौम के लिए अपनी जान दे सकता हूं, लेकिन झुक के किसी के सामने घुटने टेक नहीं सकता हूं। दोस्तों,
अबू आजमी दो टूक कह रहे कि 8 विधायक मिले तो किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया कि कोई मुसलमानों के साथ जाति करे। मुसलमानों के साथ जाति का अधिकार तो आजमी साहब वैसे भी किसी को नहीं है, लेकिन कौम को भड़काकर भड़काऊ बातें कर अगर सपा वोट मांगे तो सवाल है मुस्लिम वोटों के लिए सपा किस हद तक जाएगी। बहराइच में पीडीए की खातिर अपराधी भी काबू। मुस्लिम वोट के लिए पुलिस की जांच से पहले सरफराज तालीम को अखिलेश ने खुद क्लीन चिट दे दिया और अब महाराष्ट्र में मुसलमानों को भड़काकर बरगलाकर वोट पाने की सियासत।